नमस्कार दोस्तों। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये मैप बेसिकली ये दर्शा रहा है कि हमारे पूरे विश्व भर में ज़्यादातर जो फूड शॉर्टेजेस हैं वो कहाँ-कहाँ पर है। तो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन देश हैं और जो मिडिल ईस्ट का है, ज़्यादातर यहीं पर फूड शॉर्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। और कोइंसिडेंटली अगर आप देखिए तो जो सबसे ज़्यादा वायलेंस है वो भी आपको इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जो फूड शॉर्टेजेस हैं, हंगर है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कॉन्फ्लिक्ट से। और इसी को देखते हुए इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था यूनाइटेड नेशन की एजेंसी दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और यहां पर बताया गया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने प्रिवेंट किया है, रोकने की कोशिश की है क्या, हंगर को जिस तरह से यूज किया जाता है एज अ वेपन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसको रोकने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहीं ना कहीं सफल हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली बताऊंगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देखेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत के अंदर हंगर से फाइट करने की कोशिश की है। और हमारे भारत के सरकार में भी आप देखोगे, स्पेशली 1965 के बाद से जिस तरह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े और जिस तरह से अनाज का जो पैदावार हुआ हमारे देश के अंदर, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि फूड की शॉर्टेजेस को हमने काफी हद तक रोकने की कोशिश की। और आज यही एक परिणाम है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बाकी देशों के मुकाबले आप देखिए तो कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से देखने को नहीं मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां पर जो इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, उसका भारत के साथ कुछ यूनिक रिलेशन है। स्पेशली हमारा रिलेशन जाता है 1960 से ही। और यहां पर क्या होता है कि भारत में बहुत ज्यादा शॉर्टेजेस होती थी फूड ग्रेन की। इनफैक्ट आपको याद हो तो यूएस के द्वारा एक लॉ लाया गया था जिसका नाम था PL 480 प्रोग्राम, इसको बोला जाता था। इसका नाम था पब्लिक लॉ 480। इसके थ्रू हमारे देश में भी काफी ज्यादा अनाज आता था शिप के थ्रू, और इसीलिए कहा जाता था शिप टू माउथ इकोनॉमी, मतलब कि शिप के थ्रू अनाज आएगा देश के अंदर, तब जाकर हमारे देश के नागरिकों का यहां पर पेट भरता था। तो काफी एक प्रॉब्लम सा सिचुएशन था, हम डिपेंडेंट थे बाहर के देशों के साथ। और उस समय भी यहां पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उस समय से लेकर काफी हद तक मदद किया है भारत के फूड शॉर्टेजेस को कम करने के लिए। और इसका जो ऑपरेशन है भारत के अंदर वो 1963 से स्टार्ट हो गया था। ऑल्दो मैं बता दूं 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बनाया गया, लेकिन भारत में इसका ऑपरेशन 1963 से ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में मैं एंड में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं भारत में इसका किस तरह का रोल रहा है। सबसे पहली चीज आपको पता होगा PDS सिस्टम के बारे में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से करोड़ों हमारे देश के नागरिकों का पेट भरा जाता है। यहां पर सस्ते दाम पर अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको लेकर किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, जिसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, उसको लेकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफी हद तक मदद की है हमारे देश के सरकारों के साथ मिलकर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो चीज होती हैं, इनोवेटिव स्कीम्स होती हैं, जैसे कि ATM फॉर राइस हो गया। राइस जैसे ATM के तौर पर जिस तरह से हमें राइस चाहिए वो निकल जाता है। इनफैक्ट जो ग्रेन का डिस्पेंसर है वो निकाला जाता है, ताकि अगर आप सोच के देखो हमारे यहाँ अनाज वगैरह चीजें काफी अच्छे से होती हैं, हम काफी सफिशिएंट है आज के देश में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लीकेजेस की, मैल प्रैक्टिसेस की, करप्शन की। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा और एक अच्छा यहां पर लाया गया था, यह है आपका अन्नपूर्ति। अन्नपूर्ति के थ्रू यहां पर क्या किया जाता है कि जिन लोगों को यहां पर एलोकेट किया जाता है, कोटा होता है फूड ग्रेन का, वो यहां पर अपने चॉइस के हिसाब से उनको जब चाहे यहां पर जब फूड ग्रेन की आवश्यकता हो तो इस अन्नपूर्ति जो स्कीम है आपका, जो कि आपका डिस्पेंसर है ATM की तरह, वो अपने कमोडिटीज को निकाल सकते हैं उसमें से। और ऐसा बताया जाता है कि इसमें करीब 200 से 500 किलो का जो स्टोरेज है वो रखा जा सकता है इसके अंदर, जो अनाज है फूड ग्रेन्स हैं। और इसमें हर मिनट 1.3 मिनट में 25 kg जो है कमोडिटीज इसके अंदर से निकाली जा सकती है। तो अन्नपूर्ति आप ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा लाया गया है देश के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि हमारे यहां PDS सिस्टम था, लेकिन स्पेशली हमें चाहिए था कि एक्चुअल में किन लोगों को जरूरत है उनको टारगेट किया जाए, उसके ऊपर यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काम किया। इसके अलावा जो पॉलिसीज होती हैं, इनपुट्स होती हैं, एडवोकेसी हो गया, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया, इसके तौर पर भी भारत में काफी हद तक मदद किया है। हम आते हैं अब नेक्स्ट फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली
जो अनाज वगैरह होते हैं उसमें कई सारे न्यूट्रिशंस की कमी होती है कई बार। तो यहाँ पर जो मिड डे मील स्कीम वगैरह दिया जाता है या बच्चों को दिया जाता है, उसमें हम किस तरह से और न्यूट्रिशियस बना सकें, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि अलग से विटामिन वगैरह किस तरह से और उसमें ऐड किया जा सकता है, यही होता है आपका फूड फोर्टिफिकेशन। तो इसको लेकर दिसंबर 2018 से लगातार फूड प्रोग्राम जो है ये आपका काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो मिड डे मील स्कीम होता है वाराणसी के अंदर, अभी तक बताया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू 3 लाख स्कूल चिल्ड्रंस को यहाँ पर 4000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा फोर्टिफाइड राइस दिया गया है। मतलब ऐसा राइस दिया गया है जिसमें विटामिन वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हम आते हैं कि अभी पैंडेमिक के तौर पर यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किस तरह का रोल रहा है। तो यहां पर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काफी बड़ा काम किया है पैंडेमिक के बीच में भी। जैसे कि यहां पर कई सारे एग्रीमेंट, एमओयूज साइन किए गए हैं अलग अलग सरकारों के साथ। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहां पर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत भी एमओयू साइन किया गया है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर सेटिंग अप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट। अलग अलग किस तरह से और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट को और ऐड कर सकते हैं। इस तरह के 18 जिलों के अंदर इस तरह के यूनिट सेटअप किए जाएंगे, जिसमें क्वालिटी फूड दिया जाएगा टू 33 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ आंगनवाड़ी स्कीम। मतलब अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसमें और किस तरह से यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है, यही है बेसिकली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पर मेनली 3 प्रकार के पिलर्स पर काम करता है ये जो पूरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। और स्पेशली पैंडेमिक के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो ये 3 मेन पिलर्स हैं, वो आपको ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में चाहे ऐसे हो, किसी भी प्रकार का पेपर हो, आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। एक है आपका रिजिलियंट फूड सिस्टम, मतलब कि जो फूड का पूरा सिस्टम है, चाहे खेत से उगाकर किस तरह से लोगों तक पहुंचे, ये सिस्टम को और ज्यादा किस तरह से रेजिलिएंट बनाया जाए, उसको लेकर ये पूरा प्रोग्राम करता है। दूसरा है आपका सोशल प्रोटेक्शन स्कीम एट नेशनल लेवल। यहां पर जिस गरीब के पास यहां पर खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसके भी एटलीस्ट पेट भर सके, इसके लिए ये पूरा काम किया जाता है। और लास्ट है आपका स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। स्पेसिफिकली आप देखोगे आज के डेट में मिड डे मील स्कीम जो है वो काफी बड़ा हिस्सा बन गया है हमारे पूरे एजुकेशनल सेक्टर का। तो वहां पर भी किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाए उसके तौर पर ये काम करता है। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों, जो भारत के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किस तरह का रोल रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि यहां पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये है क्या, बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहां पर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय, ड्वाइट आइजनहोवर, उनके रिक्वेस्ट पे ये स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1961। एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट था, जब ये स्टार्ट किया गया था एक्सपेरिमेंट था। ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि क्या यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर हम फूड को डिलीवर कर सकते हैं अलग अलग विश्व के देशों के अंदर। और इसका पहली सफलता मिली 1962 में। 1962 में ईरान के अंदर अर्थक्वेक आया था। उस समय यहां पर काफी ज्यादा आवश्यकता थी एड पहुंचाने की, और वहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने काफी बेहतरीन काम किया। इसको देखते हुए आगे चलकर 1965 में इसको परमानेंट स्टेटस दे दिया जाता है। मतलब यूएन के अंदर ये परमानेंटली काम करता रहेगा। एक बार के लिए इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट किया गया था। आगे चलकर आज के डेट में बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव करता है, प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में जो उसका इंपैक्ट होता है उससे लड़ने में काफी हद तक मदद करता है। और इनके अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर बताया गया है कि किसी भी दिन अगर आप देखिए तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 5600 ट्रक्स पूरे विश्व भर में, 30 शिप्स और प्लस साथ में 100 प्लेन्स यहां पर मूव कर रहे होते हैं फूड को पहुंचाने में। जस्ट इमेजिन, किसी भी दिन यहां पर बताया जाता है कि ये लगातार इनका काम करता रहता है। 2019 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 97 मिलियन पीपल की मदद की थी, विच इज लार्जेस्ट सिंस 2012। मतलब 88 कंट्रीज में यहां पर उन्होंने फूड जो है उसको पहुंचाने की मदद की थी। इसका फंडिंग अगर आप सोच रहे होगे कि कहां से फंडिंग आती है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंडिंग दी जाती है, जी नहीं, यहां पर कंपनीज, प्राइवेट डोनर्स, सब लोग यहां पर फंडिंग कर सकते हैं। और ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है, ये भी आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। यहां पर हमेशा कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी बेसिस पर फंडिंग दी जाती है। 2019 में इन्होंने $8 बिलियन की फंडिंग जुटाई थी। और यहां पर इसका जो पूरा गवर्नेंस है वो 36 मेंबर्स की
एग्जीक्यूटिव बोर्ड देखती है और 90,000 से ज़्यादा स्टाफ इसके अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसमें 90% लोग उन सभी देशों में हैं जहां पर हंगर का प्रॉब्लम है। तो काफ़ी बड़ी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक मैप लेकर आया हूं, जो कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा ही ये मैप निकाला गया था। और यहां पर आप देखोगे तो जो भारत का भी सिचुएशन है ये येलो कलर दिखा रहा है। हमें किस कलर में आना है? हमें आना है इस ब्लू कलर में। ब्लू कलर अगर आप देखोगे वो सभी देश हैं जहां पर हंगर सबसे कम है, मतलब कि सबसे कम प्रॉब्लम है। तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इवन ब्राजील भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, चाइना हो गया, ठीक है, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हम कोई बहुत आगे नहीं है। हमें देखिए, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन का। किस तरह से चीज़ों को पहुंचाया जा सके, लीकेजेस को कम किया जाए, वही एक सबसे बड़ी समस्या। और इसीलिए आज के डेट में आप देखते होगे जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, ये इस तरह की स्कीम्स लाई जा रही हैं। तो लेट्स सी कि उसके ऊपर कैसा काम होता है। लेकिन ये मत सोचना कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं इस फील्ड में। यहाँ पर अभी भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आप अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट जो है देशों में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट मैंने बताए हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड, जो नोबेल प्राइज है उससे भी कुछ रिलेटेड है। इसको एक एक करके स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, इसकी आंसर देने की कोशिश करना है कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, प्लस साथ में इंस्टा पे नहीं हो तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा। यहाँ पर मैं लगातार कई सारे क्विजेस डालता रहता हूँ। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।